नमस्कार, मधुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। भोपाल की एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में शनिवार को एक दिवसीय एचआर समिट 2021 का आयोजन किया गया। एचआर समिट का शुभारंभ मौजूद अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने एचआर की भूमिका पर मंथन किया कि एक एचआर की परिभाषा क्या होती है। एचआर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बताया गया कि आने वाले समय में डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज का जो एचआर समिट है, जिसमें हमने देखा कि पिछले 18-19 महीने में काफ़ी मायने बदल चुके हैं। और ये जो मायने हैं, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि सेंचुरी में एक बार ये पेंडेमिक आया और पेंडेमिक ने बहुत दुख भी दिया, डिसअपॉइंटमेंट भी दिया, लेकिन बहुत कुछ सिखा के भी गया कि खड़े कैसे रहना है। इसी को देखते हुए मन में विचार आया जो आज साकार हुआ है। हमने कुछ इंडस्ट्री के कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स प्लस एकेडमिशियंस को बुलाया और एक मंथन है कि जो भी हमने अभी भुगता है उसके लेकर आगे 2030 तक हम क्या महसूस करते हैं कि व्हाट विल बी द पर्सपेक्टिव ऑफ द एचआर और ह्यूमन रिसोर्स। एज हम सबको पता है कि हमारे बहुत सारे साथी जिनके जॉब चले गए, एम्प्लॉयमेंट चले गए, छोटे रोजगार जो रेडी वाले, सड़क वाले, उनका जिस तरीके से अभी कह सकते हैं कि एक आपदा थी, तो इस आपदा को समझने के लिए और अपने कर्मचारियों का ध्यान रखने के लिए, अपने अधिकारियों का ध्यान रखने के लिए हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारी सोच क्या है। I'm associated with Avogol Non-Ovens as their people development manager for India region. So ये जो यहाँ पे आज ये जो अनुष्ठान में एलएनसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में ये जो एक समारोह रखा गया था, इट वाज अबाउट एचआर समिट 2021 विथ ए थीम ऑफ विजन 2030 कि एचआर की परिभाषा क्या होनी चाहिए, आगे वाले समय में किस तरह का चैलेंज हम लोग फेस करेंगे। और इसमें बहुत ऐसे लोग आए थे और अभी भी आएंगे जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और एक बहुत बेहतरीन मौका है एलएनसीटी के स्टूडेंट्स के लिए, इवन हम लोग जैसे प्रोफेशनल्स के लिए, कि आप एक दूसरे को मिलते हो, एक दूसरे के साथ अपने विचार रखते हो। और एक बेहतरीन कदम है। मैं पूरे एलएनसीटी की ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो मैनेजमेंट है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आई रियली वांट टू अपलाउड देयर एफर्ट्स फॉर मेकिंग दिस हैपन आफ्टर ए हाइटस ऑफ ऑलमोस्ट 18 मंथ्स। कोरोना काल में हम एक दूसरे से मिलना भी हमारे पक्ष में संभव नहीं था, और आज के डेट में हम यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं और ख़ास करके इन बच्चों से मिल रहे हैं जो कि हमारे आगामी भविष्य के लीडर हैं। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा एलएनसीटी के पूरे मैनेजमेंट को और आग्रह करूँगा कि इस तरह की चीज़ें आगे भी होता रहे, ताकि एक अच्छा सा माहौल बने जहाँ पे कि बच्चे इंडस्ट्री लीडर से और जो एंटरप्रेन्योर है उनसे चीज़ें सीखें और अपनी ज़िंदगी को, अपने भविष्य को और बेहतर बना पाएँ। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा की सहमति से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने मोर्चा के जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं। जिला अध्यक्ष में शहरियार अहमद को भोपाल अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद राजधानी के बुधवारा स्थित 4 बत्ती चौराहे पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्ति जिला अध्यक्ष शहरियार अहमद शेरू को हार फूल पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी, पहले तो शीर्ष नेता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेता ने आज मुझे भोपाल जिले का अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सभी का आभार। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि समाज को पार्टी के प्रति जागरूक करना, समाज के काम, भारतीय जनता पार्टी सरकार की हर योजना को समाज तक पहुँचाना, समाज में जो पिछड़े लोग हैं उन तक पूरी योजना को पहुँचाना, उस योजना को लाभ दिलवाना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगरपालिका सारंगपुर द्वारा वार्ड नंबर 4 को आत्मनिर्भर वार्ड बनाने के लिए चुना गया। साथ ही जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के लिए वार्ड वासियों को प्रेरित किया गया। बाइट पंकज, बाइट सतीश। कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 4 में रखा। वार्ड क्रमांक 4 को स्वच्छता में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आदर्श वार्ड बनाने के लिए आज हम सभी वार्डवासी यहाँ
एकत्रित हुए। नगर पालिका की पूरी टीम भी यहाँ पे, हम सब ने ये तय किया है कि जो कचरा है, गीला कचरा अलग रखेंगे, सूखा कचरा अलग रखेंगे। निरंतर वार्ड की सफाई होगी। कचरे को जब अलग अलग रखेंगे तो कचरे को भी कंपोस्ट करेंगे, उसकी पहचान करेंगे ताकि वो कचरा घर से निकल सके, वार्ड सुरक्षित रह सके, वार्ड स्वच्छ रह सके और बीमारियां कम फैले। इसके लिए आज स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्यक्रम किया है और स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्यक्रम के माध्यम से सभी वार्डवासियों को संदेश दिया कि हमें सफाई निरंतर रखनी है। कोई कचरा यदि बाहर फेंकता है तो उसे रोकना है, टोकना है, लेकिन स्वच्छता लानी है और वार्ड क्रमांक 4 को एक आदर्श वार्ड बनाना है। हाँ, मैं लगातार 20 वर्ष से स्वच्छता शाखा में कार्य कर रहा हूँ और 18 वार्डों में से हमने जो 4 वार्ड में अभी तक देखा है, यहाँ पर अधिकतर देखने में आया है कि लोग घरों का कचरा जब से डोर टू डोर वाहन चालू हुए उसी में डालते हैं, कचरा सड़क पर नहीं फेंकते। उसके बाद हमें ये भी देखने में आता है इस वार्ड में कि इस वार्ड में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यदि कोई शिकायत हो तो हमें तुरंत फ़ोन लगाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने नगर पालिका ने ये किया है कि डिसाइड किया है कि 18 वार्डों से 4 वार्ड को हम आत्मनिर्भर वार्ड बनाएंगे। यहाँ पर हम कंपोस्ट बनाने के कंटेनर रखेंगे जिससे कि लोग अपने घरों से निकलने वाले कचरे के से खाद बनाएं, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करके खाद बनाएं ताकि उनका उपयोग किया जा सके, जिससे गंदगी ना हो। उज्जैन के माधव सेवा न्यास में लोकतंत्र सेनानी संघ का संभागीय सम्मेलन का आयोजन उज्जैन के भारत माता मंदिर में हुआ। लोकतंत्र सेनानी संघ के मीसाबंदी के परिवारों को जोड़ा जा रहा है। सन 75 में हुए की जानकारी युवाओं को देंगे। आतंक का काला अध्याय फिर से न आ जाए, इसके लिए लोकतंत्र सेनानी संघ बनाया गया है। हर संभाग में आयोजित हो रहा है और चूँकि दीपोत्सव हो गया है, उसके नाते से भी दीपोत्सव का मिलन भी हो रहा है, संभागीय सम्मेलन भी हो रहा है और उसके नाते से सभी जो आपातकाल से संबंधित लोग रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया आपातकाल को हटाने के लिए, उन सबको मिला करके ये आह्वान किया गया था और हर जगह पर उनके प्रतिनिधि के रूप में लोग आए। उज्जैन संभाग से सभी जिलों से लोग प्रतिनिधि के रूप में आए। लोकतंत्र प्रहरी और लोकतंत्र सेनानी ऐसे 2 नाम दिए गए हैं जो आपातकाल में जिनको कि मीसा कानून के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत और जबरन बंद किया गया था, बिना कारण से उनकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था। ऐसे सारे लोगों का लोकतंत्र सेनानी नाम दिया है और उन परिवारों से जिनमें कि अब लोग रहे नहीं हैं या उनके जो परिवार के सदस्य हैं, इसी संकल्प को दोहराने के लिए भी उनके परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल किया है। अन्य भी नागरिकगण जो भी चाहे लोकतंत्र प्रहरी के नाते से संगठन में आ सकता है, उनका सादर स्वागत है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार आदेशित किया जा रहा है। जीरापुर पुलिस द्वारा चोरी गई गामा गाड़ी को 24 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता मिली है। 12/11/21 को फरियादी जयप्रकाश जायसवाल निवासी जीरापुर ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 10/11/21 को रात करीब 12 से 4 बजे के बीच इसकी तूफान गाड़ी क्रमांक MP 13 BA 4256 को कोई अज्ञात चोर उसके घर के सामने से आवास कॉलोनी जीरापुर से चोरी करके ले गए थे। मामला गंभीर होने से तत्काल FIR कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार टीम गठित कर गाड़ी की पतारसी हेतु रवाना की। मुखबिर सूचना पर गाड़ी को बरेला थाना गंगवार जिला झालावाड़ राजस्थान से के जंगलों से गाड़ी को बरामद किया है। अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार आदेशित किया जा रहा है। जीरापुर पुलिस द्वारा चोरी गई गामा गाड़ी को 24 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता मिली है। भगवान केदारेश्वर महादेव पर हर वर्ष कई सालों से अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा था। तो पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है और उसी तारतम्य में इस वर्ष भी माँ भगवान श्री केदारेश्वर महादेव का मावला नवमी के उपलक्ष्य पर 56 भोग तो लगाए गए हैं, जिसकी अभी महाआरती समाप्त हुई है और सभी को महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है।
वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।